राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आपको वनखंडेश्वर मंदिर में लेके चलेंगे, तो आज हम वनखंडेश्वर मंदिर लेके आए हैं आपको। और इस बार भी थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। ये देख आपको दिखाते हुए ले चलते हैं। यहाँ पे फूलों की दुकान लगी हुई है और ये है वनखंडेश्वर मंदिर। ये है बाबा वनखंडेश्वर मंदिर। ये देखिए, चलिए हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं और इसके बारे में भी आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए वनखंडेश्वर मंदिर है। ये मंदिर का प्रांगण है और ये मंदिर पी रोड में स्थित है, वनखंडेश्वर मंदिर। ये मंदिर जो है शहर के साथ साथ आसपास के ज़िलों में भी बहुत प्रमुख शिवालयों के रूप में भक्तों की एक आस्था का केंद्र रहता है। क्योंकि ये शहर के मध्य में है, इसलिए मध्य में होने के चलते ही पूरे शहर और आसपास के भी जिलों से भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए हम आपको बाबा के भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए श्रद्धालु बैठे हैं और बाबा के आपको दर्शन कराते हैं हम। ये देखिए, ये हैं बाबा वनखंडेश्वर। लगभग 250 वर्ष पुराना ये मंदिर है और मंदिर में स्थापित भगवान का जो शिवलिंग है, जो आप देख पा रहे हैं, ये खुदाई के दौरान मिला था। मंदिर में स्थापित भगवान शिवलिंग की ये जो मूर्ति है, ये जो भगवान शिवलिंग जी हैं, भगवान जी हैं, तो ये खुदाई के दौरान प्राचीन काल में मिला था। और भक्तों का मानना है कि जहाँ आज जिस स्थान पर ये मंदिर है, वहाँ प्राचीन काल में घना जंगल हुआ करता था। क्या आप जानते हैं, जब प्राचीन काल में यहाँ एक जंगल हुआ करता था, तो यहाँ पर रोज़ एक गाय आकर प्रतिदिन अपना दूध गिराती थी और इसके चलते इस स्थान पर खुदाई की गई थी, जिसमें शिवलिंग मिला था। ये जो शिवलिंग आज आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग खुदाई के दौरान ही है भक्तों मिला था। जभी से इसे वनखंडेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और बाबा वनखंडेश्वर के नाम से ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ जो शिवलिंग का ये कक्ष है, ये चारों ओर द्वार बने हुए। चलिए आज हम आपको चारों द्वार दिखाते हैं। एक द्वार तो यही है जो फ्रंट में है, जो सीधे जैसे आप आएंगे तो आपको दिखेगा। दूसरा द्वार इसका ये है और तीसरा द्वार इसका हम आपको दिखाते हैं। ये इसका तीसरा द्वार है। भक्त यहाँ चारों द्वारों से आरती का, जब आरती होती है तो आरती का देख सकते हैं भगवान की। ये चारों द्वार हैं यहाँ पर और ये यहाँ पे इसका मेन द्वार है, जो हमने आपको सबसे पहले ही दिखाया था। ये देखिए, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग कक्ष के चारों ओर द्वार बने हुए हैं। इससे आरती के दौरान हर द्वार से भक्त महादेव के दर्शन करते हैं और आरती का आनंद भी उठा पाते हैं। इस प्राचीन मंदिर में महादेव जी के साथ उनका पूरा परिवार विराजमान है। कुछ भक्तों से भी इस मंदिर के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, आप थोड़ा इस मंदिर के विषय में बताइए। ये यहाँ पे सावन के टाइम पे जो पूजा वगैरह होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। चलिए हम पुजारी जी से पूछते हैं। पुजारी जी, इस मंदिर के विषय में कुछ तो बताइए थोड़ा सा। बाबा वनखंडेश्वर की जय। मैं पंडित राम नरेश मिश्रा। बाबा के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, शिव समाहित सभी भक्तों में है और इनका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। आज जो रुद्र महाराज बाबा वनखंडेश्वर की हमारे जो पूर्वज हैं, ये बियाबान जंगल हुआ है। इस जंगल में एक गाय चरवा अपनी गाय चराते थे। वनखंडेश्वर बाबा के इस दरबार में पूजा हुआ।
चूल्हे के पास में गाय रखना भी बुरा नहीं। पुजारी जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहित मिश्रा है। अच्छा, तो आप इस मंदिर में के विषय में कुछ बताइए। कितना पुराना प्राचीन मंदिर है और ये कैसे बना? कैसे हमने सुना है कि ये शिवलिंग का जो एक गाय आती थी, दूध देती थी और फिर वहाँ खुदाई करेगी तब ये है। क्या ये सत्य है? ऐसा जो आपने सुना है ये सच है, लेकिन बताते हैं आपके 400 वर्ष पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता है और उस तरफ सामने शीशा मुँह जो बना हुआ है जिसको चुन्नीगंज कहते हैं, वो शीशा मुँह गाँव हुआ करता है। यहाँ पर एक गाय आती थी, दूध देती थी और चली जाती थी। जिसकी गाय थी वो बड़ा परेशान रहता था। तो जंगल होने के कारण आदमी जानवर इधर चरने आया करते थे। तो खुदाई हुई तो यहाँ स्वयं के नाम भोले बाबा विराजमान निकले। गाँव वालों ने उसे देखा। इनका इतिहास में है बाबा आनंदेश्वर, बाबा बलखंडेश्वर। बाबा बलखंडेश्वर बड़े हैं, आनंदेश्वर छोटे हैं। वहाँ के मठ महंत जी जो पहले थे गिरी जी महाराज, उन्होंने पुस्तक में दिखाया भी था कि आप भाई बड़े पुजारी हैं। 400 वर्ष पुराना मंदिर है और क्षेत्र का शहर के बीचों बीच का मंदिर है, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग आते जाते रहते बहुत हैं। दूर दूर के लोग आते हैं। इनसे जुड़े हुए लोग जो हैं यहाँ तक आने की बात हर समय मंदिर में 24 घंटे आपको 1-2 भक्त मिलेंगे। किसी भी समय आप आइए, यहाँ रात पे में 2 बजे आए और वैसे 1000-2000 आदमी रोज आता है। सावन के दिनों में मान्यता है, हमने सुना है कि यहाँ पे जैसे गंगा जल और बेलपत्री चढ़ाई जाती है तो वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। क्या ऐसा सत्य है? 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ये यहाँ का नियम है। जल चढ़ाइए और आशीर्वाद कौन देगा? पड़ोसी। जल चढ़ाने से ही आपके सारे कष्टों दूर होगा और कुछ। जी। और यहाँ पे 4 द्वार बने हैं, तो कहते हैं यहाँ से 4 द्वारों से ही आप दर्शन कर सकते हैं आरती की जो है। आप देखिए जितने भी शिव मंदिर होंगे, जी जितने भी कानपुर में शिव मंदिर बने सब में 4 द्वार। परमठ में भी 4 द्वार ऐसे बने हुए थे, लेकिन वहाँ जगह का अभाव कम होने आने की वजह से उन्होंने अंदर के खंभे हटा दिए। अच्छा। बाकी आप चाहे सिद्धनाथ जाएं, चाहे खेरेश्वर जाएं और चाहे बाबा बलखंडेश्वर आएँ और चाहे नागेश्वर जाएँ, आपको चारों तरफ ये 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पंडित जी, सावन के दिनों में इस मंदिर में कहते हैं बहुत भीड़ होती है, तो इसकी मान्यता बताइए। देखिए पहली चीज़ तो सावन के दिनों में शिव जी के सभी मंदिरों में भीड़ होती है। जी। ये प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है, क्षेत्र में शहर के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ पे शहरी लोग और बगल में हमारे सबसे पुरानी शीशामुँह बाजार है, वहाँ लोग बाग और महत्व दिया गया है घूमने का, देखने का। इसलिए लोग बाग बहुत दूर दूर से आते हैं कि सावन में बाबा बलखंडेश्वर, बाबा आनंदेश्वर, बाबा सिद्धनाथ, बाबा जागेश्वर जाएं। ये 4 पीठ हैं और चारों पीठ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक साथ कोई नहीं है। दक्षिण में बाबा आप जाएंगे तो आपको आनंदेश्वर मिलेंगे, जैसे ये पूर्व दिशा में बाबा बलखंडेश्वर, ऐसे ही सिद्धनाथ है। गंगा के किनारे तीनों मंदिर। विशेष रूप से सावन के महीने में शंकर भगवान का महत्व बहुत होता है और जो मंदिर जिसके पास पाया जाता है। हमारे यहाँ से घंटाघर पास में है, बस अड्डा पास में है और 24 घंटे हर तरह की सुविधा उपलब्ध रहती है। थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मंदिर के विषय में बताया। धन्यवाद आपका। तो कहा था कि इस प्राचीन मंदिर में भगवान अपने परिवार के साथ पूरा विराजमान है, तो हम आपको यहाँ पे नंदी बाबा के भी दर्शन कराते हैं। ये हैं नंदी बाबा। कहते हैं कि नंदी बाबा के एक कान में हाथ रख के दूसरे कान में मन्नत मांगने से मन्नत ज़रूर पूरी होती, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पे मांगी हुई मन्नतें बहुत जल्दी पूरी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा विख्यात होने की वजह से लोगों की श्रद्धा है कि यहाँ पे कुछ भी मांगे तो वो ज़रूर पूर्ण होता है। इस मंदिर में हनुमान जी की, संकट मोचक हनुमान जी प्रभु के साथ श्री कृष्ण भी विराजमान है। आप यहाँ पे देखिए, ये संकट मोचक हनुमान जी की मूर्ति है हमारे बाबा बजरंगबली बाबा की जय हो। और यहाँ पे बाकी भी देवी देवता विराजमान हैं। ये देखिए, ये शनिदेव बाबा। और हम आपको दिखाते हैं थोड़ा।
ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ विराजमान। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पे संकटमोचक हनुमान जी के साथ साथ नारायण भगवान, देखिए ये राम दरबार है, ये लक्ष्मी नारायण हैं, ये राधा कृष्ण जी और ये दुर्गा माँ। ये लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है यहाँ पे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ कई देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं और मंदिर में तीनों पहर भगवान का चोला बदला जाता है। यहाँ पर दिन के समय यहाँ महादेव का रौद्र स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि शयन आरती के बाद महादेव का विनम्र रूप यहाँ पे देखा जाता है। महादेव के दर्शन को शहर के साथ साथ देश भर से भक्त आते हैं। श्रावण मास के दिनों में मंदिर में का जो ये वातावरण होता है ये बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय रहता है। हर किसी को भक्ति रस से सरोबोर कर देने वाला होता है ये वातावरण। कहते हैं कि श्रावण मास के महीने में ये मान्यता है कि इस महीने में अगर आप बाबा पे बेलपत्र गंगा जल अर्पित करते हैं तो आपको समृद्धि की प्राप्ति होती है और यहाँ पे भक्त हर साल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते ही रहते हैं। ये पंडित जी हैं वासुदेव प्रसाद मिश्रा जी। तो चलिए इनसे इस मंदिर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी बताइए इस मंदिर के विषय में कुछ। मंदिर तो 150-200 साल पुराना है जी। और यहाँ जंगल रहता है। पहले तो हमने तो सुना है लगभग 250 साल से भी ऊपर का मंदिर है। इसके पता नहीं है कितने अच्छा, साल का है। पहले यहाँ पे एक जंगल हुआ करता था। 200 साल हुए के करे। अच्छा, बहुत बार जीर्णोद्धार इस मंदिर का होता रहा है। हाँ। और बताइए यहाँ पे सुना है कि गाय आती थी अपना दूध गिराती थी, फिर खोदाई से मिला। ये जंगल रहा है। हाँ गाय आती थी। हाँ। लिंग पर गिराती थी। हम्म। जब चरवाहा ढूंढे हाँ तब देखेंगे हमारी गाय का दूध जाता कहाँ है। हाँ। कौन चरवाहा ढूंढ लेता है तो वो लगे रहे तब वो जाए झाड़ी में अपन वो दूध गिरा दे और फिर चली जाए। तब जब वो देखे तब गांव अपने अपने इलाके में चर्चा की तब तभी शिवलिंग निकले। ये आनंदी बलखंडी दुई भाई रहा है और बलखंडेश्वर पंडित दुई संत थे। अच्छा, आनंदेश्वर और बनखंडेश्वर दो थे। हाँ, हाँ। तो आनंदेश्वर गंगा जी किनारे हाँ। चले गए। हाँ। बलखंडेश्वर अपनी अपन अड्डा ठीक के नहीं हाँ गए। हाँ। तो यही दुई मंदिर प्रसिद्ध और बढ़िया पुरातनी है। हाँ, ये पुरातनिक है, काफी पुरातन प्राचीन है। और जो पूछना वो तुम्हें तो इस मंदिर की मान्यता के विषय में भी पुजारी जी बताइए कुछ। मान्यता तो ऐसी बढ़िया है कि भूखे को पानी और भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जो मान्यता करेगा उसकी पूर्ण होती है। पर सुना है कि सावन के महीने में लोग यहाँ पे गंगा जल और बेलपत्री चढ़ाते हैं, तो कहते हैं उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। तो क्या ये सच है? बहुत इच्छा पूरी होती है। हर इच्छा जो बाबा यहाँ पूर्ण करते हैं। आते हैं न कुछ चढ़ावे न कुछ करे, उनकी भी इच्छा पूरी होती है। जय बाबा की। जय बाबा। इस दरबार है 24 घंटा चलता है और पूरा रात तो शयन आरती होने के बाद बंद कर दिया जाता है, फिर भी वो बाहर से आदमी देखते रहते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वीडियो लक्ष्मी मंदिर के ऊपर होगा, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने लक्ष्मी मंदिर के दर्शन कराएंगे। और ये जो कानपुर का बनखंडेश्वर मंदिर है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो मुझे डीएम करके बताइए, और लोकेशन वगैरह जानना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम करिए। मैं आपको इसकी लोकेशन और इसके विषय में पूरी जानकारी दूँगी ताकि आप भी इसके दर्शन कर सकें। जय बाबा की।